लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा में जुट गए। ऐसे में महाराष्ट्र भी एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन से सीटों के बंटवारे को लेकर गुणाभाग की तैयारी तेज कर चुका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन ने महाराष्ट्र को लेकर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। हाल ही में एनडीए ने अपना पूरा काम कर लिया है, अब आईएनडीआईए की बारी है। सूत्र कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना को 23 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मौका मिल रहा है। वहीं शरद पवार की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी महाराष्ट्र में आईएनडीआईए गठबंधन की साझेदार है। अब ऐसे में सवाल यह है कि शरद पवार गुट की एनसीपी को जो सीटें मिली हैं, अगले 2 दिनों में आंबेडकर का अपना निर्णय भी सामने आना हो, मतलब सामने उन्हें रखना होगा। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सीट बंटवारों के इस फॉर्मूले पर आईएनडीआईए गठबंधन की मोहर लगभग लग सी गई है। आने वाले दिनों में बस औपचारिक ऐलान रह गया है करने को। आईएनडीआईए गठबंधन में उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। एनडीए गठबंधन के तहत अविभाजित शिवसेना को 23 सीटें दी गई थी और वो 18 जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पिछले चुनाव में एनसीपी को 4 सीटें और कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली थी। पिछले चुनाव में मुंबई की 3 सीट बीजेपी और 3 अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। एमवीए में शामिल पार्टियों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी यूटीबी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार के बीच सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से अहम बातचीत चल रही है। एमवीए में शामिल होने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के सीट बंटवारे को लेकर बुधवार को बैठक हुई थी। बुधवार दोपहर को बुलाई गई बैठक 3 से 4 घंटे तक चली। सबसे पहले प्रकाश आंबेडकर इस बैठक से निकले और उन्होंने बताया कि अगली बैठक में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। सीट बंटवारे की बैठक समाप्त होने के बाद शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे की है, उसके नेता संजय राउत मीडिया के सामने आए। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज महाविकास अघाड़ी दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड भी इस बैठक में शामिल है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर भी इस बैठक में मौजूद थे। महाराष्ट्र में हम एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं। जहां तक सीट बंटवारे की बात है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, लगभग सब कुछ तय हो चुका है। संजय राउत ने आगे कहा कि सीट बंटवारा हो चुका है, ये बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में इस पर बैठक भी करेंगे। सुनिए अपने बयान में संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। अभी आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ हो गई, जिस बैठक में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, मैं भी था शामिल उसमें, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और खास करके वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर जी भी हमारे साथ बैठे थे। बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हो गया, सकारात्मक चर्चा हुई और हमने ये तय किया है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में। बात अगर आपका सवाल होगा सीट शेयरिंग के बारे में, तो हमारे में कोई मतभेद नहीं है, लगभग सभी बातें तय हो गई है। एमवीए की बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक अच्छी रही, आशा करता हूं कि इसका परिणाम भी अच्छा होगा। वीबीए प्रमुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगली बैठक जल्द होगी। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की अगली बैठक 9 मार्च को होगी। अब आपको बताते हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन के अलावा एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर अब तक क्या नतीजा निकला है। एनडीए के सीट बंटवारे का जो पूरा काम था वो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जिम्मे लिया था। विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन के अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के घटक दलों के बीच भी सीट का बंटवारा हो चुका है, ऐसा तय बताया जा रहा है। बीजेपी को महाराष्ट्र की 31 से 32 सीटें मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 10 से 11 सीटें दी जा सकती हैं। अजीत पवार गुट की एनसीपी के खाते में 4 से 5 सीटें जाएंगी। इन सीटों पर स्थिति साफ हो जाएगी बहुत जल्दी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से मुहर लग गई है। एनडीए की सीट शेयरिंग का पेच सुलझने के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र के लिए लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। दूसरी लिस्ट में हो सकता हो नाम हो।
महाराष्ट्र में बीजेपी पहली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक राज्य में बीजेपी ने सर्वाधिक 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा है। एनडीए के बीच सीट शेयरिंग पर यह मोहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में लगी है। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि उन्होंने खुद ये मोर्चा संभाला था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2014 में कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में आंकड़ा 25 का था, 25 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 23 सीटें जीती थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी 32 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह सबसे ज्यादा संख्या होगी। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ महायुति ने राज्य की 48 लोकसभा में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इधर बीजेपी के जो नेतृत्व वाला गठबंधन है एनडीए, उसने भी मजबूती से सीट शेयरिंग कर ली है। आईएनडीआईए गठबंधन और एनडीए दोनों ही दलों का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अगर स्पष्ट हो जाता है तो महाराष्ट्र का चुनाव भी बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो एक शिवसेना थी, एक एनसीपी थी। इस बार 2 शिवसेना 2 एनसीपी नजर आती है और दोनों की बात यह है कि एक आईएनडीआईए के घटक दल का हिस्सा है और एक एनडीए का घटक दल है। अब आप समझिए कि इस तरीके से अगर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा इस लिहाज से हो जाता है जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में बताया, तो निश्चित तौर पर यहाँ के चुनाव भी बहुत जबरदस्त देखने मिलेंगे। और देखा भी जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में ही आती हैं। इसलिए भी फोकस पार्टियों का यूपी के बाद वहीं पर होता है। खुद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने ये पूरा बीड़ा उठाया था कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो एनडीए के लिए वो खुद देखेंगे और हुआ भी कुछ वैसा ही। अब इंतजार है आईएनडीआईए के घटक दलों का, उनके ऐलान का। जैसे कि संजय राउत भी कह रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, बातचीत हो चुकी है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, महज ऐलान बाकी है। इंतजार चुनाव से पहले महाराष्ट्र में किस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन चुनावी मैदान में सीट शेयरिंग के साथ उतरता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।